हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ किसके किसके लिए? तो सबसे पहला जो हमारा है ना रेट लॉ इक्वेशन देखेंगे हम लोग किसके लिए? तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंपल रिएक्शन है। ए से क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे आपका ए से क्या बन जा रहा है आपका, बी बन जा रहा है। अगर बी बन जा रहा मतलब बंजारा आ रहा नहीं, बंजारा नहीं, बी बन जा रहा है या बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ से रेट लो जो है वो आराम से आप इस तरह से अल्फ़ा, या आपको यहाँ पे लिखना है तो आप इस तरह से, आप फ्री है। लास्ट वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा किए थे कि कब हम लोग 1 कर सकते हैं, कब हम लोग 2 कर सकते हैं, कब अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन पूछेगा तो ऐसा ही लिखेंगे। अगर ऑर्डर पूछ दिया और कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप सीधा ऐसा लिख लीजिएगा। अगर यही बात करें हम लोग 2a + b की बात करें यहाँ पे, तो अगर एक्सप्रेशन पूछ रहा हो तब तो आप इस तरह से लिखिएगा कि a का पावर अल्फ़ा, ठीक है, और b का पावर ये बीटा। एक्चुअली में लिखने का तरीका तो यही है, ठीक है, एक्चुअली में लिखने का तरीका यही है। लेकिन समझिएगा क्या कि यहाँ पे अगर आपको सिर्फ रिएक्शन दिया रहे और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा, तब आप जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप ये रेट लॉ लिखने के लिए फ्री हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तब, ये लास्ट वीडियो में भी हम लोग इसी चर्चा किए थे। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन का आराम से लिख सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का था लास्ट वीडियो में कि सर स्लोएस्ट स्टेप में जो है ना, स्लोएस्ट स्टेप में हम लोग कैसे रेट डिटरमाइनिंग कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखेंगे, उसी में आपका जो दूसरा आता है, क्या आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप पहचानेंगे कैसे? जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा आप तो नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। इन द सेंस कहने वाला कोई स्टूडेंट नहीं पहचान पाएंगे जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो आप नहीं जान सकते हैं, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं 2N2O5 दिया हुआ है और आपका ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4NO2 से क्या बन रहा है, यहाँ पे O2 बन रहा है, एक O2 बन रहा है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का इन्फॉर्मेशन अगर ऐसा दे दिया आपको नहीं पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तब इसका इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। फर्दर क्या दिया रहेगा, इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। वहां लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में स्टेप 1, स्टेप क्या दिया रहेगा, 1। स्टेप 1 में आपका क्या हो रहा है कि N2O5 ये चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, किस में, NO2 में और NO3 में, ठीक है। और ये क्या है आपका, स्लो रिएक्शन है। क्या है आपका, स्लो रिएक्शन। या तो यहां लिखा रहेगा या यहां भी लिखा रहेगा, दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह तो लिखा रहेगा स्लो रिएक्शन। समझ में आया? तब स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 की बात करें तो यही आपका जो है लिखा रहेगा यहाँ N2O5 और क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा NO3, और यहाँ जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, 3NO2 प्लस क्या बनेगा आपका, O2 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, O2 बनेगा। और ये लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, फास्ट रिएक्शन। क्या लिखा रहेगा, या तो यहाँ लिखा रहेगा नहीं तो यहाँ पे लिखा रहेगा इस एरो के ऊपर में। अब देखिए, अब इस रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है या एक्सप्रेशन लिखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो किसको देख के लिखेंगे आप, फास्ट को नहीं देख के लिखना है। किसको देख के लिखना है, जिस रिएक्शन के लिए स्लो लिखा हुआ है। अब स्लो में आपके रिएक्टेंट कितने हैं, 2। फास्ट में देखिए 2 रिएक्टेंट है। अगर यहां से लिखते तो इसके रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर, इसके रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल जो होता है सेकेंड ऑर्डर होता है। लेकिन हम इसके रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन है। जब भी लिखना है किसके, स्लोएस्ट स्टेप। फिर से हम लिखते हैं स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तब हमारा जो रेट हो जाएगा वो किसके रिस्पेक्ट में, इस पहले वाले रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे N2O5 और क्या यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कितना हो गया, 1। अगर यहाँ देखते, अगर ये सिर्फ रिएक्शन दिया हुआ है और ये दोनों नहीं दिया हुआ है तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर ये दे दिया तब तो आप, अगर यहाँ से डायरेक्टली लिखिएगा तब तो आप ये लिख दीजिएगा ना के N2O5 और पावर 2 कर दीजिएगा। देखिए देखने में लग रहा है कि ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप कहिएगा सर तो फिर हम लोग को पता कैसे चलेगा। भाई आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी देगा, आपको ये भी देगा, आपको ये भी देगा और सिंपली पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
आपको देखना है कि स्लो कहाँ लिखा हुआ है, उसी रिएक्शन के बेसिस पे आप ऐसे लिख देंगे। अगर मान लेते हैं स्लो यहाँ लिखा रहता और ये फास्ट यहाँ लिखा रहता, मतलब ये पहला रिएक्शन जो है ना फास्ट रिएक्शन होता है और दूसरा रिएक्शन क्या होता है, स्लो रिएक्शन होता है। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है फिर यहाँ इसके इस पे हमारा लिखा था और तब इसके यहाँ पे लिखते हैं और इसको यहाँ पे लिखते हैं और तो टोटल कितना होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है, स्लो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तब बात करते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की। किसकी, रिवर्सिबल रिएक्शन की। ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझिएगा, एकदम धीरे से समझा रहे हैं, धीरे से इन द सेंस की कोई हल्ला तो कर नहीं रहे हम। ठीक है, शांति समझा रहे हैं, उसी शांति से आप समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने का, समझ लेंगे फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तब है आपका यहाँ पे क्या करना है कि एक रिएक्शन दे दीजिए आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, तो H2 + Cl2 और ये इस तरह से दिया रहेगा और क्या बन रहा है, 2HI बन रहा है। क्या बन रहा है, 2HI बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी समझिएगा, पहले इधर समझ लीजिए। तो मतलब यहाँ पे आप कहेंगे K1 है और ये क्या है, K2 है, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ और इधर से ये क्या कहलाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। तब अगर इसका रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू, पहले हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, ये K1 H2 Cl2, ठीक है, और माइनस K2 और HI का स्क्वायर। अरे बाबा क्या कर दिए, बीच में माइनस माइनस ले आए, कहाँ से ले आए, समझिएगा। हम बोल रहे हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जितना H2 + Cl2 से जिस समय वो HI कर दिया है, यहाँ पे I2 कर दीजिए ना, I2 कर दीजिए। ठीक है, I2 ये HI बन रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी समय ये हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर H2 और I2 में चेंज भी तो कर रहा है। समझ में आया, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं, अलग अलग बताते हैं। अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, R1 = आप कह सकते हैं K1 H2 और क्या ये I2। अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये R2 और ये क्या हो जाएगा, K2 HI और पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो रेट है, मतलब जितना ये बन रहा है वो भी इतना ही, मतलब उस समय ये भी बन रहा है, जितना ये बन रहा है उस समय ये भी बन रहा है। देखिए सपोज सबसे अच्छा एग्जांपल आपको, अब बहुत अच्छा से एग्जांपल हम समझिएगा। जैसे आपका घर में टंकी तो लगा है, पानी का टंकी लगा है, उसमें आप मोटर चालू किए पानी भरने के लिए, जिस स्पीड से पानी भर रहा है, जिस स्पीड से टंकी में पानी जा रहा है, उससे दुगने रेट से अगर हम पानी निकालना शुरू करें, क्या टंकी हमारा कभी भरेगा, बोलिए, टंकी हमारा कभी भरेगा नहीं, जो है वो भी खाली हो जाएगा। फिर समझिएगा, आपका टंकी में पानी जो है ना, मोटर से आपका क्या है ना, आप वहां से सप्लाई भर रहे हैं, भरने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन किए पावर मोटर का, भर रहा है, जिस रेट से भर रहा है उसी रेट से क्या है, पानी निकल रहा है, जिस रेट से भर रहा है उसी रेट से पानी निकल रहा है। तब आपका कभी टंकी भरेगा नहीं, लेकिन जितना था उतना ही लेवल पर रहेगा। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं अगर टंकी था आपका ये और इतना पानी था और आप मोटर चालू किए हैं और पानी भर रहा है और जिस रेट से ये निकल रहा है यहाँ से पानी, उसी रेट से यहाँ पे भर रहा है, तो ये लेवल कभी कम होगा नहीं होगा। अब फिर ध्यान दीजिएगा, आप जिस रेट से पानी भर रहे हैं उसके कम रेट से, उससे कम रेट से पानी निकल रहा है, तो ये धीरे 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 मोटर क्या हो जाएगा, भर के ओवरफ्लो हो जाएगा। और आप देखते होंगे कि आप टंकी में पानी भरते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपका मोटर क्या है, ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है। और ओवरफ्लो होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, मोटर बंद कर देते हैं। कब मोटर बंद करते हैं, क्यों, क्योंकि मोटर के द्वारा जो सप्लाई किया जा रहा है हमारा, वो ज़्यादा स्पीड से किया जा रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम दिया जा रहा है, कंपेरिजन में किसके, कि जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं। समझ में आया, तो ये भी वही चीज है कि ये, इसका मतलब होता है कि यहां से ये बन रहा है, उसी टाइम पे यहां से ये भी बन रहा है। अगर इक्वल रेट रहेगा तब तो ये बराबर हो जाएगा, तब तो ये बराबर हो जाएगा, रेट क्या होगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हम मान के नहीं चलेंगे कि इक्वल है, हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, वो बाद में रिएक्शन जैसा दिया रहेगा हमारा कैलकुलेशन रहेगा। तब ओवरऑल अगर रेट की बात करें तो R1 फॉरवर्ड रिएक्शन और माइनस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा ना। तो अब यही ना लिख दिए थे हम लोग, यही चीज ना यहाँ की है, R1 - R2, R1 की जगह पे क्या है, ये है, और R2 की जगह पे क्या है, ये है। ठीक है, सेम रिएक्शन अगर इस तरह से लिखा हुआ है, अब एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सेम रिएक्शन अगर ऐसे लिखा हुआ है, 2HI और ये H2 प्लस क्या लिखा हुआ है, I2,
तब क्या हो जाएगा, तब ये K1 है और ये आपका क्या है K2 है। तब यहाँ से अगर हम लोग बोले R1 तो क्या हो जाएगा K1 और ये HI का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और अगर बोले R2 तो ये K2 ये क्या हो जाएगा I2 और H2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्टेंट बाद में भी लिख सकते हैं। तब ओवरऑल अगर रेट की बात करें तो क्या हो जाएगा आपको ओवरऑल R1 माइनस क्या करेंगे R2, ठीक है, क्योंकि इसका रेट हमको पता नहीं है क्या है नहीं है। इधर वाले को सेम K1 HI का पावर 2 और माइनस K2 H2 और क्या हो जाएगा I2। समझ में आया? मतलब आपका रिएक्शन जो लिखा हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में लिखा हुआ है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तब है आपका लास्ट जो है वो पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन नाम ही चल रहा है कि दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ से A है और A से क्या बन रहा है आपका B भी बन रहा है और A से ही क्या बन रहा है आपका C बन रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया K1 और ये क्या हो गया आपका K2। एक रिएक्टेंट है A और A से एक ही टाइम पे B भी बन रहा है और C भी बन रहा है। ये आपका क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट है और ये क्या है आपका माइनर प्रोडक्ट है। ये ऑर्गेनिक पढ़िएगा ना तो इस तरह का ज़्यादा रिएक्शन आपको मिलेगा। तो इसमें जो रेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रेट जो लिखेंगे वो लिखेंगे K1A और फिर प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे ये K2B। समझ में आया? सॉरी K2B B नहीं A, ठीक है। मतलब एक बार इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन, एक बार इसके रिस्पेक्ट में, और दोनों के रेट को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, दोनों के रेट को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये था ओवरऑल आपका जितना रिएक्शन कि किस किस टाइप का आपका रिएक्शन है और उसमें क्या आपका हो सकता है, ठीक है, ये समझने के लिए। तब एक छोटा सा टर्म हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास टाइम भी है, अभी ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हुआ और आप लोग बोर भी नहीं हुए हैं, ठीक है। बोर हो गए बस थोड़ा सा, अगर बोर हो गए तो थोड़ा सा। तभी क्या है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है तो यहां पे है ठीक है, यहां पे क्या है आपका नंबर ऑफ मोल और आयंस, ठीक है, आयंस और मॉलिक्यूल्स विच मस्ट कोलाइड्स, मतलब कोलाइड्स, ठीक है। कोलाइड मतलब टकराना, ठीक है, टकराना इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज, ऑर्डर टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल, एटम तो लिखे ही नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम आयन और मॉलिक्यूल क्या है मस्ट कोलाइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज। रिएक्शन कहता है कि जब, देखिए ये बहुत इनिशियल की बात है, बहुत पहले की बात है, मॉलिक्यूलरिटी वगैरह अभी समझेंगे कि अभी इसका जरूरत है नहीं, हमको आ रहा बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग जान रहे हैं, लेकिन ये सिंपल रिएक्शन के बारे में जानने का तरीका था। जैसे सपोज कीजिए कि आप रूम में अकेले हैं और बल्ब जो है ना फूट गया, बल्ब आपका फूट गया तो आप किस पे ब्लेम आएगा, आप ही पे ब्लेम आएगा, मतलब 100% आप ही का रीजन होगा। तो कहने का मतलब कि अगर कोई रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल है जिसके कारण क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, केमिकल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो मतलब उसी पे डिपेंड करेगा। तो कह सकते हैं कि अब रूम में कितने लोग हैं, दो लोग हैं और बल्ब फट गया, तब क्या होगा दोनों पे ब्लेम आएगा कि आप ही दोनों में से कोई है ना किए हैं या दोनों किए हैं, दोनों मिलके किए हैं। अगर 3 लोग हैं तो तीनों पे करेंगे, समझ। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हो गए तो आप फिर कह नहीं पाइएगा, वो कहेगा नहीं वो किया है, वो कहेगा वो किया है, वो कहेगा वो किया है, समझने के लिए समझिएगा, ठीक है। मतलब भीड़ में अगर भीड़ कुछ अगर कर दे रही है तो उसका कोई माई बाप नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ के राज्य के पहले हम लोग ये समझते थे कि अगर भीड़ कुछ कर दे, किसी का इवन मर्डर भी कर दे भीड़, तो उस पर कोई केस नहीं बनता था। लेकिन ये कंडीशन अब लगाना होता है योगी आदित्यनाथ के पहले।
उसके बाद कुछ कुछ घटना हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग कहेंगे कि केमिस्ट्री बोल रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है आपका रिएक्शन का, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम और आयन और मॉलिक्यूल विच मस्ट कोलाइड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज हो गया। तब है आपका कि अगर रिएक्शन में कितने हैं, रिएक्शन में बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, कोई रिएक्शन है जो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है, मतलब दो मॉलिक्यूल है, तो उसका जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। अगर कहें कि ट्राई है तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा 3 से ज़्यादा नहीं होगा। लास्ट लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपका कि मॉलिक्यूलरिटी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसी को याद रखेगा, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 and cannot be 0 फ्रैक्शन और नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। मतलब बस यही लाइन याद रखना है। मॉलिक्यूलरिटी आप क्या समझे नहीं समझे, इस लाइन को याद रखिए, पूछना तो यहीं से है, बस इतना ही काफ़ी है। मेडिकल में आप देखिएगा बहुत सारा एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, इसी लाइन को याद रखिएगा, इधर नहीं भी समझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई डेफिनेशन तो लिखने के लिए दे नहीं रहा है आपको। तभी क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं, हाँ 12th में जो बोर्ड में है वो आप थोड़ा डेफिनेशन को देख लीजिएगा, ठीक है, तो आप पढ़िएगा। मॉलिक्यूलरिटी जो है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, चलिए मतलब 1 2 3 होगा। तभी क्या है कि कैन नॉट बी 0 भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक भी मॉलिक्यूल ना हो और रिएक्शन हो रहा हो, मतलब घर में आप कोई रूम में कोई है ही नहीं, आप बल्ब फूट गया तो किसी पे नाम लाया क्या, ऐसा कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो भूत नहीं है, समझ रहे हैं, भूत नहीं है, यानी कि भूत है, भूत करके जो है ना, भूत कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब रूम में आप नहीं है तो रिएक्शन कुछ नहीं हो रहा है, घर में अगर हम ताला लगा के गए हुए हैं तो कुछ रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो चोर वाला अलग सिस्टम है, वो तो नहीं रहता है तो वो तो अलग चीज़ हो गई ना, वो तो ताला तोड़ के लगे गया है, ठीक है। तो वो चोर वाला हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग बहुत सीधा कंसीडर करते हैं, केमिस्ट्री ये बोलता है कि बहुत सीधा कंसीडर करना है कि ग्रेटर देन 3 नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम कितना होगा 3 होगा, और 0 नहीं होगा। अब कोई मॉलिक्यूल है या नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कोई रिएक्शन जिसमें एक भी मॉलिक्यूल नहीं हो। और क्या है, फ्रैक्शन नहीं होगा कभी भी। देखिए मॉलिक्यूल हम लोग लिख देते हैं, हम लोग लिखने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे ½ ये थ्योरेटिकल सही है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हम लोग ½ लिख देते हैं, हम लोग क्या लिख देते हैं, H2 है, आधा H2 लिखते हैं, ये सब पॉसिबल नहीं है। लिखने के लिए थ्योरेटिकली हम लोग लिख सकते हैं, समझ में आया। तो वही है कि मॉलिक्यूल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब मॉलिक्यूलरिटी आपको फ्रैक्शन आ रहा है तो करना ही नहीं करना है आंसर कि वो तो नहीं होगा, और नेगेटिव नहीं होगा, ये तो और हो गया, यही हो गया। मतलब मॉलिक्यूल है तो नहीं, और नहीं है आप नेगेटिव कैसे हो जाएगा। कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें नेगेटिव मॉलिक्यूल हो, मतलब है ये नहीं, मतलब क्या आत्मा है, समझ में आ रहा है। इस लाइन को याद कर लीजिएगा, यहाँ से मॉलिक्यूलरिटी का आपका काम खत्म है, ठीक है। थैंक यू।